आज की इस वीडियो में पेज नंबर हमारा 3 है और क्वेश्चन भी आप हमारा 3 है। पहले 2 को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। फिर से एक बार बोलेंगे, बहुत मज़ेदार। क्लास में जब आना है एक पॉजिटिव सोच के साथ आना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। ओके, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ सब जगह ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ही चल रहा है। आप सोचोगे कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये बच्चों वाला स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी समझने में टाइम लगता है और आपको नहीं मालूम कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है आगे चल के आपकी किन किन जगह पे आपकी हेल्प करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको समझाने में हेल्प करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन की एक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ब्रेन जो आपका, जिसको ब्रेन जिम बोलते हैं, उसी तरह का मैथ्स और पूरा ब्रेन जिम पर ही है। तो देखते हैं अब इसमें क्या करना है। इसमें भी 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, कुछ कंडीशंस मतलब कि कुछ पहले से कुछ रूल सेटअप किए हुए हैं, उसको रखते हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को सॉर्ट आउट करना है। ओके, पहला आपको दिया है डिजिट 7। ये देखो, आप अपनी बुक, मैं बार बार कहती हूँ, अपनी बुक सामने रखो, अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल, अपना पेन, जो भी सामान है। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। रूल ये है, सिर्फ ये रूल दिया है कि डिजिट 7 जो है वो हमारा वंस प्लेस पे होना चाहिए। तो वंस प्लेस, देखो प्लेस वैल्यू की बात आ गई हो यहाँ पे। अगर हम प्लेस वैल्यू ना की हो तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। चलो मैं क्या करती हूँ, कुछ और कलर का इस्तेमाल करती हूँ ताकि थोड़ा सा और मज़ा आए। कलर जो है, कलर का खूब इस्तेमाल किया करो। वंस, वंस की जगह पे हमें क्या है, रूल की 7 आना चाहिए, दोनों। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने बनाना है, देखो बेटा, यहाँ पे हम 1 डिजिट नंबर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 1 डिजिट नंबर से ही आगे डिजिट। तो 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, में सभी के सभी नंबर जो हैं इन्हीं 9 नंबरों से, 10 नंबरों से बनते हैं, 0 to 9 से। अब 7 तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, 7 जो है वो वंस के प्लेस में होना चाहिए। ये वंस का प्लेस है, वंस की जगह है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमने यहीं से शुरू करना है। सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो यहाँ पे 9 8 7 लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ बीच में क्या आएगा, अगर 7 लगा है तो बीच में आएगा 6। ओके, अब हमने स्मॉलेस्ट जब बनाना शुरू करना है। कंडीशन वही है, 0 पहले नहीं लिखेंगे। अगर 0 पहले लिखेंगे तो आगे उसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर वो आगे 0 को नहीं पढ़ा जाता। अगर हम थोड़ी कॉमन लैंग्वेज में बोलें, वो फिर हमें 3 डिजिट हो जाएंगे। तो सबसे छोटा फिर 1 ही लेंगे, 1 के बाद 0 लेंगे और फिर वहाँ पे आगे क्या लगाएंगे, 1 के बाद 2। ठीक है, ये हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई कि 1 की जगह पे 7 7 होना चाहिए और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, इसी तरह आपका बी पार्ट दिया है इस तरह से। ओके, तो फिर से वही कंडीशन है। अब यहाँ क्या कंडीशन है, वही कंडीशन तो नहीं पर वैसे ही है। अब यहाँ देखो, आप अपने बुक का जो आपकी बुक का, ये देख लो, पेज नंबर 3 है, पार्ट बी। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। वेरी गुड। अब डिजिट 4 को हमने 10th प्लेस पर रखना है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 1s 10s 100 1000। ठीक है, 1s 10s 100 1000। ये हमने ग्रेटेस्ट बनाना है, ये हमने स्मॉलेस्ट बनाना है। आप पूरा लिखोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूरा लिखोगे आप, पूरा ही लिखा जाता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, डिजिट जो 4 है, 4 जो है उसको हमने रखना है 10s के नीचे या 10s के प्लेस में। अब बताओ जी, 10s का प्लेस कहाँ पे है, ये है ये नहीं, ये ऊपर h लिखा है, h से 100, तो 10T से होता है। तो ये शॉर्ट में भी लिखा है मैंने, T 10 यहाँ पे। ओके,
दोनों जगह में हमने लिख लेना है। अब देखो कितना आसान है, ग्रेटेस्ट नंबर फिर वैसे ही बनाना है, 9 8 4 लिखा है ठीक है, लेकिन आपने 8 के बाद ही क्या 7, वही ऊपर वाले देख लो वही आ गए हैं, 9 8 4 लिखा हुआ है 7। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या लिखेंगे, 1 0 3 नहीं भी लिख सकते, 4 लिखा हुआ है तो 1 के बाद 2 आएगा यहाँ पे 2, ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, कंडीशन सॉरी पार्ट सी आगे चलते हैं। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, पार्ट सी कह रहा है डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, 4 डिजिट बनाने हैं तो हम ये 4 खाने इस तरह से बना लेते हैं पार्ट सी के लिए, 1 2 3 एंड 4 बन गए। ऊपर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000। क्या कंडीशन है हमारी, 9 जो है वो 100 प्लेस में होना चाहिए, 9 देखो आप 9 को हम 100 प्लेस पे रख देते हैं। ठीक है, अब बड़ा मज़ेदार हो गया, पहला नंबर बड़ा ग्रेटेस्ट बनाना है फिर स्मॉलेस्ट। अब जो सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9 पहले था वो तो लगा हुआ है, फिर उसके आगे कौन सा हम लगाएंगे 8 7 6। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट 1 9 लगाए, ठीक है लगा कोई बात नहीं, 1 के बाद हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे लगाएंगे 2। क्लियर, लास्ट पार्ट आप अपनी बुक पे पढ़ो ज़रा, क्या लिखा है पढ़ो ज़रा, कोशिश करो पढ़ने की, शाबाश, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन रीडिंग। देखो बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से हम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है, सही डायरेक्शन में, सही टेक्निक के साथ, सही डायरेक्शन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सही डायरेक्शन में जब हम चीज़ों को करते हैं तभी उसका कुछ रिजल्ट आता है। ऐसे हम कोशिश करते जाएं और हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस कोशिश का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कोशिश, प्रैक्टिस एंड डायरेक्शन मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, कोशिश से सिर्फ कुछ नहीं होता, उस कोशिश के साथ साथ आपको दिशा भी चाहिए, आपको टेक्निक, आजकल तो टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का ज़माना है ना, तो सिर्फ कोशिश करने से नहीं होता कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई हम, नहीं, तो कोशिश तो करनी है स्मार्ट कोशिश, सही डायरेक्शन के साथ। ओके, अब हमारा है 1 जो है वो 1000 प्लेस पे, तो बहुत आसान है, पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, वैसे इस क्वेश्चन में आप प्लेस वैल्यू लिख ही लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है कॉपी पे। हाँ, जब आपने ये चीज़ें लिखी होती हैं तो टीचर भी देखता है तो उसको पता है, हाँ भाई इसको ये चीज़ें पता है, इसको पता है ये 1s की जगह ये 10s की है, ये 100 प्लेस वैल्यू, ये 1000 है, ये 10,000। आपके नोट सुंदर बनते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना है, 1s को रख दिया हमने, सॉरी यहाँ पे आएगा 1000 की जगह। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना तो सीधा 9 8 7। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट बनाना तो 1 पहले ही लगाया तो 0 और 2 और 3, 4 डिजिट नंबर बनते। अगर हम 0 को पहले लगा देते और 1 2 3 लगाते तो इस 0 की कोई, पहले जो 0 लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाता 123। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 3। अब आपका इसमें एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है, ये जितने भी आपने यहाँ पे नंबर्स बनाए हैं, कितने बन गए आपके, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को लेके आपके ये 8 बन गए। इन 8 के नंबर नेम आप प्रैक्टिस करोगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, अपनी कॉपी पे इसके नंबर नेम प्रैक्टिस करोगे। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कहता है टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, कोई भी आप 2 डिजिट लो, यहाँ पे उसने 2 और 3 दिए हैं, 2 and 3। इनसे हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। बोर्ड डिजिट और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, बोर्ड डिजिट यूजिंग, हाँ
इससे पहले तो हमने क्या बनाने हैं, डिफरेंट अपने 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और 2 और 3 को हमने जब भी यूज़ करना है तो इक्वल नंबर्स में यूज़ करना है, ठीक है, इक्वल नंबर्स में यूज़ करना है। इसको करने के वैसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलो हम देखते हैं 2 और 3। यहाँ पे देखिए, मुझे जहाँ तक आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, टेक 2 डिजिट्स 2 और 3, 2 और 3 को लो, मेक देम 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाओ, यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ओके, जब भी आप कोई डिजिट लो उनको इक्वल नंबर ऑफ टाइम लो, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट, देखो अब यहाँ पे फिर वो आपको थोड़ा सा क्या कर रहा है, आपके साथ, आपके माइंड के साथ खेल रहा है। कह तो रहा है कि कोई भी जो नंबर लो उसको 2 और 3 को आप इस्तेमाल करो, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है। देखो कितनी मज़ेदार कंडीशन है इसकी। अब 2 और 3 से हमने नंबर बनाने हैं, मान लो हमने पहले बना लिए 2, अब इस 2 को इस्तेमाल किया, हमने 2 को इस्तेमाल किया, और इस 2 को हमने कैसे इक्वल नंबर इस्तेमाल करने हैं, इक्वल टाइम इस्तेमाल करना है। मान लो मैं 3 को 2 बार कर लेती हूँ, और मैं 3 को दोबारा नहीं कर सकती, क्योंकि 3 तो 3 बार हो जाएंगे, 2 एक ही बार होगा। फिर समझ रही हो आप, 2 को ही दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब देखो 2 कितनी बार हो गया, 2 बार, 3 कितनी बार हो गया, 2 बार। अगर देखो वो आपके साथ माइंड के साथ खेल गया है, किताब देखो जो बुक पे आपको टेक्स्ट बुक पे बड़ी ही आपके माइंड के साथ वो थोड़ी सी गेम खेल रहा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम इस्तेमाल करने हैं आपने। तो नेचुरली अगर हम इक्वल नंबर ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो 3 डिजिट बनेंगे, 4 डिजिट बनेंगे ही नहीं। ऐसे तो आप कर सकते हो, जैसे 2 3 3 3 ये किया आपने, लेकिन इसमें 3 3 बार आ गया, 2 एक ही बार आया, इक्वल नंबर नहीं लगा, तो ये बनेंगे ही ऐसे। अब और बनाओ, 2 2 3 3 बना लेते हैं एक, तो 3 3 को पहले कर लेते हैं, 3 3 2 2, जैसे यहाँ पे किया था 3 2 2 3। और देखो और क्या बनेगा, 2 3 2 3, हाँ 2 3 2 3, फिर आ गया आपका 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक है। कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 बने हैं हमारे पास। और देखो कोई बनते हैं, नहीं बनते। अगर हम और कोई नंबर बनाएंगे तो वो इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेगा। अब देखो इसमें हमने 2 बार लिया, 3 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, 3 बार, 2 बार आ गया हमारे पास, है ना। तो अगर हम कुछ और इसको छेड़ते हैं तो ये नहीं बनेंगे, तो हमारे ये 6 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने ग्रेटेस्ट ढूंढना है और स्मॉलेस्ट, इसी में से, इन्हीं में से ढूंढना है। तो बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट जो है वो तो आप आंखें बंद करके ढूंढ सकते हो, क्योंकि 3 ही बड़ा है, तो 3 3 2 2 बड़ा है, और स्मॉलेस्ट 2 ही छोटा है, तो 2 2 3 3 सबसे छोटा नंबर बनेगा। और लास्ट में वो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, आपने कितने नंबर बनाए, तो आपने बनाए 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आप बना पाए। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स आपने बना पाए, आप 6 नंबर बना पाए, और उसके साथ साथ आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को भी निकाल दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जाते जाते आपने इसको प्रैक्टिस करना है, फिर से वीडियो को फिर से देखो, नहीं समझ आती है तो फिर से देखो, और फिर से वही बात कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, अपना इस भाव के साथ आपने आना है, इस फील के साथ आना है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, उसको सही दिशा में लगाना है, ठीक है। थैंक यू।